अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज हम अपने एमए पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 के पार्ट 1 हिस्से को ही पढ़ेंगे और इसके जैसे पिछले टॉपिक गुजरे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपको बताऊँगी। ये हम टॉपिक कर रहे हैं इजाज़े कुरान पे। इजाज़े कुरान क्या है या कुरान मजीद किस लिहाज से एक मोजज़ा है। वैसे कुरान मजीद पूरी किताब ही एक मौजज़ा है, लेकिन आप सबको बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये किस तरह से मौजज़ा है, क्या क्या बातें हैं, मैं आसान से लफ्ज़ों में आपको बताऊंगी जो आपको बिना किसी चीज़ के देखे और पढ़े भी आपको सब समझ में आ जाएगी और पता चल जाएगा बड़ी आसानी के साथ कि कैसे मौजज़ा है। सबसे पहले पढ़ते हैं इजाज़े कुरान। इजाज़े कुरान कौन कौन से हैं। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि दुनिया का कोई इंसान उस जैसी किताब तस्नीफ़ करने से आजिज़ है। आज तक किसी ने ऐसी किताब तख्लीक की है और ना क़यामत तक ही कर सकेगा। मखलूक का कलाम खालिक के कलाम की हमसरी तो कर ही नहीं सकता, ये तो आप सबको पता है। और इसी तरह ये बेमिसल किस तरह से है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मिसाल ही कोई नहीं है। इसकी मिसाल ना होने की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि ये बेमिसल है। अल्लाह ताला का इरशाद बारी है कि ए महबूब आप कह दें कि अगर जिन्नो इंसान मिलकर भी इसकी कुरान की मिसाल या सूरत लाने की कोशिश करें तो कभी इसकी मिसाल भी ना ला सकेंगे। कुरान मजीद के इस चैलेंज को आज तक कोई कबूल ही नहीं कर सका, क्योंकि ये नामुमकिन बात है। चाचा कहा जा सकता है कि कुरान मजीद बेमिसल बेनज़ीर होने के लिहाज से भी एक मौजज़ा है। दूसरा पॉइंट है इसका तासीर के लिहाज से एक मौजज़ा। तासीर के लिहाज से कैसा। कुरान मजीद की तिलावत सुनने वाले पर ऐसा वजह तारी हो जाता है कि कलाम अल्लाह उसकी रगो जा में सरायत कर जाता है। मुखालिफीन इस्लाम इस कलाम को एक सहर करार देते थे और इसी वजह से अपने साथियों को कुरान सुनने से रोकते थे। मुबादा वो इस जादू के ज़ेर असर इस्लाम कबूल ना कर ली। ये कुरान की तासीर ही एक मौजज़ा था कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसकी तासीर है ये इसी कि जब आप एक दफ़ा पढ़ लेते हो तो ये आपके दिल में उतर जाता है। नंबर 3 है इसका फसाहत व बलागत के लिहाज से तासीर इसकी। फसाहत व बलागत के लिहाज से इसका मौजज़ा कुरान मजीद नज़ूल कुरान के दौर में अरब में बेशुमार शायर, ख़तीब और वाज़ मौजूद थे जिन्हें अपनी फसाहत व बलागत पर बड़ा ही नाज था, लेकिन कुरान के सामने उनकी तमाम फसाहतें और बलागतें गैर मौसर होकर रह गईं। आज तक कुरान की फसाहत व बलागत का जवाब पैदा हो ही नहीं सका और ना क़यामत तक होगा इंशाअल्लाह। 4th पॉइंट है इसकी रूहानी बरकत। रूहानी बरकत के लिहाज से इसका इजाज़ ये है कि कुरान नज़ूल कुरान से कबल तमाम अरब रूहानी बीमारियों का शिकार था। उनका वजूद महज़ गलीज़ मादा था, लेकिन कुरान ने इस गलीज़ मादे को मुक़द्दस बनाने के लिए उनमें नेकी की रूह फूंक दी और वो ऐसा माशरा बन गया कि सबके लिए वो एक राह हदायत बन गए। 5th पॉइंट है इसका इल्मी लिहाज से। इल्मी लिहाज से इसका मौजज़ा ये है कि कुरान मजीद इल्मी लिहाज से एक तजर्बा किनार है, बहरा बेकिनार है। आज तक करोड़ों उलमा उसकी तशरीह और तफसीर कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इन करोड़ों उलमा के मजमूई इल्म ने कुरान का अहाता कर लिया है। इसमें हज़ारों दकीक अलूम हैं। ये भी कहा जा सकता है कि कुरान मजीद मौजूदा दौर तक मरवजा इल्म की तरह तमाम तरीन शाखों की असल है और ये इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। पॉइंट 6 इसका यह है कि गैब की बातों के लिहाज से, गैब की ख़बरों के लिहाज से भी कुरान का ये मौजज़ा है कि कुरान एक साबित ठोस दलील है और गैब की ख़बरें बयान करता है। इस लिहाज से भी ये एक मौजज़ा है। जैसे कि कहा जाता है कि क़यामत तक के लिए इंसानों की राह हदायत है, यानी क़यामत आने वाले टाइम तक के बारे में कुरान में मजीद में सब मौजूद है। और नंबर 7 है इसका नएपन का असर। इसका नएपन का लिहाज कुरान के जितने भी मुतालिब हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक़ आयतों से है, नेमतों से है, ख्वाह वाक़ियात और मुखासमात से है, कहीं भी दो मुकाम पर एक ही अंदाज़े बयां इख्तियार नहीं किया गया। एक ही चीज़ का चाहे जितनी बार भी जिक्र किया गया हो, उतने ही अंदाज से हर मैनी को नए मुकाम पर एक नए लिबास के साथ पेश किया गया। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है। और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं इसके। असलूब के लिहाज से कुरान एक मौजज़ा ये भी है कि इसका अंदाज़े बयां तर्ज़ इज़हार हर लम्हा बदलता रहता है, मुकर्रर असलूब में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। कुरान मजीद अपने नफ्स मज़मून के लिहाज से भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और अल्लाह ताला हम सब को। स्टूडेंट्स देखिए आज का आपके लिए ये लेक्चर कैसा रहा। उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको कुरान को समझने की और इस पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सब
टेक केयर योरसेल्फ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू माय ऑल डियर्स। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन में।